नमस्कार दोस्तों, जीके स्पीड क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मानव शरीर से संबंधित प्रश्न उत्तर, ह्यूमन बॉडी जीके क्वेश्चंस। सभी कंपटीशन एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। मग जीके क्वेश्चन एंड आंसर है, परीक्षा में उपयोगी है। अगर आप अपनी बॉडी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को देखकर लास्ट में सब्सक्राइब करके स्पॉट कीजिए प्लीज। इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। प्रश्न एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? हाँ, ए 312, बी 206, सी 208, डी 300। सही उत्तर है बी 206। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ए 1, बी 30, सी 32, डी 34। सही उत्तर है ए 1। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ए 12, बी 10, सी 14, डी 11। सही उत्तर है ए 12। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि किसमें होती है? ए जांघ में, बी जबड़े में, सी भुजा में, डी गर्दन में। सही उत्तर है बी जबड़े में। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? ए कान, बी घुटने, सी अंगुली, डी नाक। सही उत्तर है ए कान। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ए निहाय इंकस, बी तालाक स्टापीज, सी कान की हड्डी, डी जांघ की हड्डी। सही उत्तर है डी जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ए खोपड़ी, बी तान, सी भुजा, डी मुंह। सही उत्तर है बी तान। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ए मेरुदंड, बी जांघ, सी रिब केज, डी भुजा। सही उत्तर है बी जांघ। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? ए स्थूलिक, बी रकाब, सी ऊर्ध्वस्थी, डी टकुद। सही उत्तर है सी ऊर्ध्वस्थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ए 4, बी 12, सी 20, डी 28। सही उत्तर है सी 20। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए पैंक्रियास, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत, डी अमाशय। सही उत्तर है सी छोटी आंत। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, मानव शरीर का कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? ए प्रोटीएज, बी लाइपेज, सी पेप्टिडेज, डी एमाइलेज। सही उत्तर है डी एमाइलेज। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? ए ट्रिप्सिन, बी सेलुलोज, सी पेप्सिन, डी एमाइलेज। सही उत्तर है डी एमाइलेज। अगला प्रश्न है प्रश्न 14, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए रेनिन, बी टायलिन, सी टेनिन, डी रेजिन। सही उत्तर है बी टायलिन। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? ए हवा, बी पानी, सी एंजाइम, डी खनिज। सही उत्तर है सी एंजाइम। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, लार किसके पाचन में सहायक होती है? ए प्रोटीन, बी स्टार्च, सी फाइबर, डी वसा। सही उत्तर है बी स्टार्च। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है सी कार्बोहाइड्रेट।
अगला प्रश्न है प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? ए बाह्य ग्रंथि, बी कंठ नली, सी महाधमनी, डी ग्रॉस नली। सही उत्तर है डी ग्रॉस नली। अगला प्रश्न है प्रश्न 19, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ए वसा, बी ग्लूकोज, सी एमिनो अम्ल, डी शर्करा। सही उत्तर है सी एमिनो अम्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न 20, मानव शरीर में कौन सा अन्न ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ए अन्न, बी अमाशय, सी अग्न्याशय, डी यकृत। सही उत्तर है डी यकृत। अगला प्रश्न है प्रश्न 21, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ए यकृत, बी अमाशय, सी अग्न्याशय, डी ग्रहणी। सही उत्तर है ए यकृत। अगला प्रश्न है प्रश्न 22, पित्त बाइल किस में जमा होता है? ए पित्ताशय में, बी ग्रहणी में, सी यकृत में, डी प्लीहा में। सही उत्तर है ए पित्ताशय में। अगला प्रश्न है प्रश्न 22, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? ए फेफड़े, बी यकृत, सी गुर्दे, डी पेट। सही उत्तर है बी यकृत। अगला प्रश्न है प्रश्न 23, पेस मेकर का संबंध किससे है? ए गुर्दा, बी दिमाग, सी फेफड़ा, डी हृदय। सही उत्तर है डी हृदय। अगला प्रश्न है प्रश्न 24, पेस मेकर का कार्य क्या है? ए मूत्र बनने का नियमन, बी पाचन क्रिया का नियमन, सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना, डी श्वास क्रिया प्रारंभ करना। सही उत्तर है सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है प्रश्न 25, गति प्रेरक किससे संबंधित है? ए गुर्दा, बी मस्तिष्क, सी हृदय, डी फेफड़ा। सही उत्तर है सी हृदय। अगला प्रश्न है प्रश्न 26, किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब ब्लड प्रेशर कहते हैं? ए हृदय, बी शिरा, सी धमनी, डी कोशिका। सही उत्तर है सी धमनी। अगला प्रश्न है प्रश्न 27, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए ग्लूकोमीटर, बी स्फिग्मोमेनोमीटर, सी थर्मामीटर, डी लेक्टोमीटर। सही उत्तर है बी स्फिग्मोमेनोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न 28, लव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? ए बड़ी आंत, बी फेफड़े, सी हृदय, डी ग्रासनली। सही उत्तर है सी हृदय। अगला प्रश्न है प्रश्न 29, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? ए आंखों की दृष्टि में समस्याओं का पता लगाना, बी रक्त प्लेटलेट्स की गिनती, सी रक्तचाप को मापना, डी रक्त धमनियों का पता लगाना। सही उत्तर है सी रक्तचाप को मापना। अगला प्रश्न है प्रश्न 30, मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या है? ए 2 बीट प्रति सेकंड, बी 80-90 बीट प्रति सेकंड, सी 70-80 बीट प्रति सेकंड, डी 97 बीट प्रति सेकंड। सही उत्तर है सी 70-80 बीट प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है प्रश्न 31, एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ए 120/80 पारे के मिलीमीटर, बी 160/95 पारे के मिलीमीटर, सी 130/90 पारे के मिलीमीटर, डी 80/120 पारे के मिलीमीटर। सही उत्तर है ए 120/80 पारे के मिलीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न 32, मानव रुधिर का फ कितना होता है? ए 7.2, बी 7.8, सी 6.6, डी 7.4। सही उत्तर है डी 7.4। अगला प्रश्न है प्रश्न 33, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? ए 60-64%, बी 70-75%,
सी 80-82%, डी 91-92%। सही उत्तर है डी 91-92%। अगला प्रश्न है प्रश्न 34, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ए कैल्शियम, बी जिंक, सी सोडियम, डी 91-92%। सही उत्तर है डी 91-92%। अगला प्रश्न है प्रश्न 35, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? ए मस्तिष्क, बी अस्थि मज्जा, सी हृदय, डी फेफड़ा। सही उत्तर है बी अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है प्रश्न 36, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, बी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, सी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, डी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। सही उत्तर है सी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 37, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए डायलिसिस, बी हीमोलिसिस, सी ऑस्मोसिस, डी पैरालिसिस। सही उत्तर है ए डायलिसिस। अगला प्रश्न है प्रश्न 38, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी आरबीसी, डी डब्ल्यूबीसी। सही उत्तर है बी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है प्रश्न 39, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ए ऑक्सीजन का परिवहन, बी जीवाणुओं का नाश, सी रक्ताल्पता का निवारण, डी लौह का उपयोजन। सही उत्तर है ए ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न है प्रश्न 40, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी पट्टिकाणु, डी जीवद्रव्य। सही उत्तर है ए आरबीसी। अगला प्रश्न है प्रश्न 41, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? ए फुफ्फुस धमनी, बी हृदय धमनी, सी हृदय शिरा, डी फुफ्फुस शिरा। सही उत्तर है डी फुफ्फुस शिरा। अगला प्रश्न है प्रश्न 42, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ए लोहित कोशिकाएं, बी बिम्बाणु थ्रोम्बोसाइट्स, सी लसीकाणु लिम्फोसाइट्स, डी श्वेताणु ल्यूकोसाइट्स। सही उत्तर है ए लोहित कोशिकाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न 43, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ए फाइब्रिन, बी प्लाज्मा, सी हीमोग्लोबिन, डी हेपेरिन। सही उत्तर है डी हेपेरिन। अगला प्रश्न है प्रश्न 44, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? ए श्वेत रक्त कोशिकाएं, बी बेसोफिल्स, सी लाल रक्त कोशिकाएं, डी इओसिनोफिल्स। सही उत्तर है ए श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न 45, रूधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ए मोनोसाइट, बी लिम्फोसाइट, सी इओसिनोफिल, डी न्यूट्रोफिल। सही उत्तर है बी लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है प्रश्न 46, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? ए फेफड़े, बी हृदय, सी मस्तिष्क, डी अस्थि मज्जा। सही उत्तर है डी अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है प्रश्न 47, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? ए यकृत, बी अस्थि मज्जा, सी प्लीहा, डी परिशोधिका। सही उत्तर है सी प्लीहा। अगला प्रश्न है प्रश्न 48, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ए 120 दिन, बी 150 दिन, सी 180 दिन, डी 190 दिन। सही उत्तर है ए 120 दिन। अगला प्रश्न है प्रश्न 49, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ए हृदय, बी तिल्ली, सी यकृत, डी अस्थि मज्जा।
सही उत्तर है डी, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है प्रश्न 50, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ए, यकृत, बी, हार्मोन, सी, अस्थि मज्जा, डी, हृदय। सही उत्तर है सी, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है प्रश्न 51, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी में क्या होगा? ए, उसका आकार बढ़ेगा, बी, उसका आकार घटेगा, सी, उसका संख्या बढ़ेगी, डी, उसका संख्या घटेगी। सही उत्तर है सी, उसका संख्या बढ़ेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न 52, सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? ए, ले जाना, बी, O2 ले जाना, सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला प्रश्न है प्रश्न 53, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ए, आरबीसी, सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, सी, पट्टिकाणु, डी, जीवद्रव्य। सही उत्तर है सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला प्रश्न है प्रश्न 54, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो ए, शरीर के तापमान को कम करता है, बी, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, सी, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, डी, विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है सी, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 55, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक गह्यता रखता है? ए, बी, बी, सी, एफ, डी, ओ। सही उत्तर है सी, एफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 56, एब रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता क्यों कहा जाता है? ए, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, बी, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, सी, उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है, डी, उसके रक्त में प्रतिपिंड तथा प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। सही उत्तर है ए, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 57, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? ए, बी, बी, सी, ए, बी, डी, ओ। सही उत्तर है डी, ओ। अगला प्रश्न है प्रश्न 58, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ए, केवल ए और बी, बी, ए, बी और ओ, सी, ओ और एफ, डी, केवल ओ। सही उत्तर है डी, केवल ओ। अगला प्रश्न है प्रश्न 59, इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? ए, मेड्यूला, बी, थैलेमस, सी, पोन्स, डी, पिना। सही उत्तर है डी, पिना। अगला प्रश्न है प्रश्न 60, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? ए, सेरेब्रम, बी, ओनास, सी, सेरेबेलम, डी, मेडुला। सही उत्तर है सी, सेरेबेलम। अगला प्रश्न है प्रश्न 61, सेरेब्रम किससे संबंधित है? ए, यकृत, बी, हृदय, सी, मस्तिष्क, डी, नाड़ी। सही उत्तर है सी, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है प्रश्न 62, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ए, मस्तिष्कांका, बी, अनुमस्तिष्क, सी, प्रमस्तिष्क, डी, मध्य मस्तिष्क। सही उत्तर है सी, प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है प्रश्न 63, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? ए, मस्तिष्क कोशिकाएं, बी, पेशी कोशिकाएं, सी, अस्थि कोशिकाएं, डी, यकृत कोशिकाएं। सही उत्तर है ए, मस्तिष्क कोशिकाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न 64, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ए, 12, बी, 13, सी, 31, डी, 33। सही उत्तर है सी, 31। अगला प्रश्न है प्रश्न 65, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ए, प्रमस्तिष्क में, बी, अनुमस्तिष्क में, सी, कशेरुक रज्जु में, डी, तंत्रिका कोशिका में। सही उत्तर है सी,
कशेरुक में। अगला प्रश्न है प्रश्न 66, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का को2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? ए वायु श्वसन, बी अवायु श्वसन, सी ग्लाइकोलिसिस, डी जल अपघटन। सही उत्तर है ए वायु श्वसन। अगला प्रश्न है प्रश्न 67, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में को2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? ए 4%, बी 8%, सी 12%, डी 16%। सही उत्तर है ए 4%। अगला प्रश्न है प्रश्न 68, क्राब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी पाइरुविक अम्ल, सी ग्लूकोज व एटीपी, डी फ्यूमेरिक अम्ल। सही उत्तर है बी पाइरुविक अम्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न 69, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? ए यकृत, बी वृक्क, सी प्लीहा, डी मूत्राशय थैली। सही उत्तर है ए यकृत। अगला प्रश्न है प्रश्न 70, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? ए जिगर, बी गुर्दा, सी फेफड़े, डी अग्न्याशय। सही उत्तर है बी गुर्दा। अगला प्रश्न है प्रश्न 71, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ए पित्त, बी लसिका, सी कोलेस्ट्रॉल, डी यूरोक्रोम। सही उत्तर है डी यूरोक्रोम। अगला प्रश्न है प्रश्न 72, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? बी न्यूरॉन, सी नेफ्रॉन, डी धमनी। सही उत्तर है सी नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है प्रश्न 73, अपोहन डायालिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? ए फेफड़े, बी हृदय, सी यकृत, डी वृक्क। सही उत्तर है डी वृक्क। अगला प्रश्न है प्रश्न 74, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? ए शरीर का गंध निकालने के लिए, बी सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, सी त्वचा के रंध्र को खोलने के लिए, डी शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। सही उत्तर है डी शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 75, सामान्यतः निषेचन किसमें होता है? ए डिंबवाहिनी नली में, बी गर्भाशय में, सी ग्रीवा में, डी आच्छद योनि में। सही उत्तर है ए डिंबवाहिनी नली में। अगला प्रश्न है प्रश्न 76, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ए एक्स किरणें, बी गामा किरणें, सी अल्ट्रासाउंड, डी अल्ट्रावायलेट किरणें। सही उत्तर है सी अल्ट्रासाउंड। अगला प्रश्न है प्रश्न 77, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? ए गर्भाशय, बी बीजांसन, सी अंडाशय, डी अप्राकोशिका। सही उत्तर है बी बीजांसन। अगला प्रश्न है प्रश्न 78, कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? ए जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, बी जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, सी जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, डी जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। सही उत्तर है सी जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 79, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? ए माँ के रक्त समूह से, बी पिता के रक्त समूह से, सी माता पिता के रक्त कारक से, डी गुणसूत्र से। सही उत्तर है डी गुणसूत्र से। अगला प्रश्न है प्रश्न 80, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ए वेसेक्टोमी, बी ट्यूबेक्टोमी, सी न्यूरेटोमी, डी साइकेडेमी। सही उत्तर है बी ट्यूबेक्टोमी। अगला प्रश्न है प्रश्न 81, एमनियोसिंटोसिस तरीका किसको बताता है? ए भ्रूण के लिंग को, बी एमिनो एसिड के प्रकार को, सी प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को, डी हार्मोन के प्रकार को। सही उत्तर है ए
भ्रूण के लिंग को। अगला प्रश्न है प्रश्न 82, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? ए थायराइड, बी जठर, सी यकृत, डी अग्न्याशय। सही उत्तर है बी जठर। अगला प्रश्न है प्रश्न 83, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ए अग्न्याशय, बी अवतु, सी पीयूष, डी प्लीहा। सही उत्तर है सी पीयूष। अगला प्रश्न है प्रश्न 84, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ए यकृत, बी थायराइड, सी पिट्यूटरी, डी लार ग्रंथि। सही उत्तर है सी पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है प्रश्न 85, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? ए अग्न्याशय, बी अधिवृक्क ग्रंथि पर, सी रीनल ग्रंथि, डी पिट्यूटरी ग्रंथि। सही उत्तर है डी पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है प्रश्न 86, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ए TSH, बी FSH, सी LTH, डी ACTH। सही उत्तर है ए TSH। अगला प्रश्न है प्रश्न 87, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड गोइटर रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? ए हाइपोथैलेमस, बी पैंक्रियास, सी थाइमस, डी थायराइड। सही उत्तर है डी थायराइड। अगला प्रश्न है प्रश्न 88, किसकी कुसन क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? ए अधिवृक्क ग्रंथि, बी अग्न्याशय ग्रंथि, सी यकृत, डी अवतु ग्रंथि। सही उत्तर है डी अवतु ग्रंथि। अगला प्रश्न है प्रश्न 89, अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसको कहा जाता है? ए थायरोक्सिन, बी कैल्सिटोनिन, सी इंसुलिन, डी एड्रीनेलिन। सही उत्तर है ए थायरोक्सिन। अगला प्रश्न है प्रश्न 90, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? प्रश्न 90, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ए यकृत, बी मस्तिष्क, सी गुर्दे, डी गर्भाशय। सही उत्तर है बी मस्तिष्क। अगला प्रश्न है प्रश्न 91, किस हार्मोन में आयोडीन होता है? ए थायरोक्सिन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी इंसुलिन, डी एड्रीनेलिन। सही उत्तर है ए थायरोक्सिन। अगला प्रश्न है प्रश्न 92, कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? ए अवतु, बी जनन ग्रंथि, सी अधिवृक्क, डी परावतु। सही उत्तर है डी परावतु। अगला प्रश्न है प्रश्न 93, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ए थायराइड, बी पैराथायराइड, सी एड्रीनल, डी पिट्यूटरी। सही उत्तर है ए थायराइड। अगला प्रश्न है प्रश्न 94, कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? ए एस्ट्रोजेन, बी एंड्रोजेन, सी ऑक्सिन, डी इंसुलिन। सही उत्तर है ए एस्ट्रोजेन। अगला प्रश्न है प्रश्न 95, कौन सा हार्मोन लड़ो हार्मोन कहलाता है? ए इंसुलिन, बी एड्रेनालिन, सी एस्ट्रोजेन, डी ऑक्सीटोसिन। सही उत्तर है बी एड्रेनालिन। अगला प्रश्न है प्रश्न 96, मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है? ए अधिवृक्क ग्रंथि से, बी थायराइड ग्रंथि से, सी थाइमस से, डी पीत पिंड से। सही उत्तर है ए अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला प्रश्न है प्रश्न 97, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? ए एड्रीनल, बी पिट्यूटरी, सी थायराइड, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ए एड्रीनल। अगला प्रश्न है प्रश्न 98, मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? ए एड्रिनल ग्रंथि, बी अश्रु ग्रंथि, सी अग्न्याशय, डी थायराइड। सही उत्तर है सी अग्न्याशय। अगला प्रश्न है
प्रश्न 99, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? ए नमक, बी हार्मोन, सी एंजाइम, डी विटामिन। सही उत्तर है बी हार्मोन। अगला प्रश्न है प्रश्न 100, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? ए यकृत, बी गला। सही उत्तर है बी गला। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हम उत्साहित होकर आपके लिए और वीडियो बना सके। धन्यवाद, मिलते अगली क्लास में। बाय बाय।